जय हिंद। आज हम लोग कल से आगे मैट्रिक्स पर कुछ चर्चा करेंगे। कल हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे थे, तो उससे आगे आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। आज कुछ दो अवयवों का योग, गुना, ये सब सीखेंगे। कल हम लोग कुछ अवयव के कुछ टॉपिक पर चर्चा किए थे, जैसे मान लीजिए कि अवयव क्या होता है या अवयव किसे कहते हैं और इसे किस ब्रैकेट में लिखा जाता है और इसे इसका एलिमेंट क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, कोटि, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा कल किए थे। 2/2 क्या है, A11 क्या है, A12 क्या है, A21 क्या है, A22 क्या है। आज हम लोग इससे आगे पढ़ाई करेंगे, जैसे दो अवयवों को कैसे जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद उसको गुना कैसे करते हैं, उसका प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी तो खैर हम लोग क्लास में भी करेंगे, जब क्लास ज्वाइन करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग जोड़ने का तरीका, गुना करने का तरीका, ये सब सीखेंगे। तो चलिए अब हम आपको स्टार्ट करते हैं। आपका समय बर्बाद न करते हुए पढ़ाई कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम हेडिंग देते हैं कि दो अवयवों का दो अवयवों का योग कैसे जोड़ते हैं। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज, दो अवयवों का योग हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो ध्यान से बने रहिए और हम लोग जो है ना बेहतरीन तरीका से सीखेंगे कि अवयव को सम कैसे करते हैं। तो देखिए, सपोज दैट कि दो अवयव है, माना कि एक अवयव ए जो है वो इस प्रकार से है। पहले छोटे अवयव से हम शुरू करते हैं, जैसे 2/2 ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे, और फिर इससे आगे हम लोग बात करेंगे। एक अवयव ए, A11, A12, A21, A22। ध्यान दीजिएगा, एक अवयव ये वाला है और एक अन्य अवयव ले लेते हैं बी, जो B11, B12, B21, B22। ध्यान दीजिए, ये दो अवयव आपके पास है। एक अवयव जिसका नाम हम ए दिए हैं, जिसकी एलिमेंट है A11, A12, A21 और A22। एक अवयव दूसरी जो है बी है और उसका एलिमेंट है B11, B12, B21, B22। और आप जो देख रहे हैं यहाँ पर दो अवयवों का योग करना है। मुझे क्या करना है? जोड़ना है। दो अवयवों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, इस क्या करना है, इसको सम करना है, जोड़ना है। तो आइए, देखिए ध्यान से। जैसे एक अवयव ए है, तो दो अवयवों का योगफल करने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस बी। पहले तो इसके कंडीशन को समझेंगे, पहले जोड़ के दिखा देते हैं आपको, फिर हम कंडीशन भी बताएंगे कि क्यों। देखिए ध्यान से, अवयव ए प्लस बी है, यानी योग है। यहाँ योग करने के लिए ए को लिख दीजिए A11, A12,
A21 A22, ये अवयव ए हो गया। इसको में प्लस करना है, किसको? बी को प्लस करना है। प्लस किसको करना है? बी को करना है। बी का एलिमेंट है B11 B12 B21 B22, ये आपके बी का एलिमेंट है। एक अवयव ए जिसका एलिमेंट A11 A12 A21 A22, एक अवयव बी है जिसका एलिमेंट है B11 B12 B21 B22। कल के वीडियो में हम आपको ये बात बताए थे कि A11 क्या है, A12 क्या है, A21 क्या है, A22 क्या है। पहला जो एलिमेंट का पहला जो नंबर होता है उस एलिमेंट के रो के स्थान बताता है, रो को बताता है, और दूसरा जो संख्या होता है उसके कॉलम को बताता है। तो रो और कॉलम जिस जगह पर आकर मिलते हैं उस जगह के एलिमेंट के स्थान को A11 कहा गया। पहली रो और दूसरी कॉलम जिस जगह पर मिलेंगे उसके स्थान को A12 कहा गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दो अवयव है। इन दोनों अवयव को जोड़ने के लिए अवयव ए और अवयव बी के प्रत्येक अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अवयव ए और अवयव बी के प्रत्येक अवयव को उसके संगत अवयव के साथ जोड़ते हैं। यानी कोई अवयव है या दूसरी अवयव है तो पहला अवयव के A11 जो है दूसरे अवयव के B11 के साथ जाके जुड़ जाएगा। ये जोड़ने का नियम है, ध्यान से सीखिएगा। दो अवयव है, एक ए और एक बी, दोनों अवयव को जोड़ना है। ए का एलिमेंट है A11 A12 A21 A22, बी का एलिमेंट है B11 B12 B21 B22। इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हमको जोड़ना है ध्यान से, अगर दोनों मैट्रिक्स को हमको जोड़ना है तो हम लिखेंगे A प्लस बी, और लिखने के बाद उसके एलिमेंट उस अवयव को दोनों अवयव के एलिमेंट को लिख देंगे। लिख कर अब हम विचार करेंगे कि जोड़ें कैसे। तो जोड़ने का एक ही तरीका है, अवयव ए के पहला अवयव को अवयव बी के पहला अवयव के साथ जोड़ दीजिए। यानी इसके सभी अवयव अपने संगत अवयव के साथ दूसरे अवयव के अवयव में जाके जुड़ जाएंगे। तो A11 किसके साथ जुड़ेगा? B11 के साथ। तो ध्यान दीजिए, यहां पर आपको जोड़ देते हैं। जैसे A11 प्लस यहां का क्या आ जाएगा? B11। फिर उसके बाद आगे और जोड़कर उसी रो में भी लिखेंगे, इधर उधर नहीं लिखना है, पंक्ति में ही लिखेंगे। यहां पर क्या है? A12 और इसको जोड़ेंगे किसके साथ? B12 के साथ। अगला एलिमेंट है A21, इसको जोड़ना है इसके साथ B21 के साथ। आई वाला कोना किसके साथ जुटेगा? A22 जुटेगा जाके B22 के साथ। और ये जो आया अवयव, ये अवयव एक दोनों अवयव के योगफल है। ये जो अवयव आप देख रहे हैं ये अवयव दोनों अवयव के योगफल है। ध्यान से अब समझ लीजिए। A11 का संगत अवयव B11, ये वाला इसके साथ जुटेगा, ये वाला इसके साथ जुट जाएगा, और ये इसके साथ जुट जाएगा, और ये वाला इसके साथ जुट जाएगा। ये कहलाता है दो अवयवों का योग। और अगर अंतर करना है दो अवयव को तो कुछ नहीं, बस प्लस के स्थान पर माइनस कर लेंगे, यहां माइनस कर लेंगे, और सेम प्रोसेस के साथ फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स के संगत अवयव के साथ जाकर घटा देना है, बस वही होता है। ये आपका प्लस और माइनस के समस्या था, ये खत्म हो गया। अब सुनिए कि आखिर क्या दो अवयव जो है अगर उसका ऑर्डर अलग अलग हो, ऑर्डर के मतलब आपको हम बता देते हैं, आइए अगले पेज पर। जैसे मान लीजिए कि एक अवयव ए लेते हैं। अब जैसे ना, पहले हम आपको जोड़ के दिखा देते हैं। एक अवयव ए जो ले रहे हैं उसका एलिमेंट मान लीजिए कि आपको है A11 A12 A21 A22, ध्यान से। और एक अवयव बी हम ले रहे हैं। एक अवयव क्या ले रहे हैं? बी, ध्यान दीजिए।
एक आव्यूह बी है और इसका जो एलिमेंट है वो है आपका B11, B12, B13, B21, B22, B23। ध्यान दीजिए, अब ये दो आव्यूह है। आव्यूह ए की ऑर्डर 2/2, ये 2/2 के मैट्रिक्स है, और ये है जो आपका 2/3 का मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स बी है ये आपका 2/3 का मैट्रिक्स है, और ये जो है आव्यूह ए ये 2/2 के मैट्रिक्स। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जोड़ का नियम होता है कि आव्यूह ए का प्रत्येक अवयव आव्यूह बी के प्रत्येक संगत अवयव के साथ जाके जुटेगा। तो जोड़ने के लिए आप देख रहे हैं कि A11 जो है, A11 जैसे मान लीजिए कि यहां हम आपको लिख के दे देते हैं A11, A12, A21, A22, ये आव्यूह ए का अवयव था। आव्यूह बी का अवयव देखेंगे B11, B12, B13, B21, B22 और B23, ये एलिमेंट हो गया। अभी दोनों को जोड़ने के लिए इसका संगत अवयव दूसरे आव्यूह के संगत अवयव के साथ जाके जुटेगा। तो अब बताइए, A11 तो ये जाके जुट जाएगा B11 के साथ, ये वाला इसके साथ जुट गया, और A12 यानी पहला रो और दूसरा कॉलम के ई जो एलिमेंट है इस दूसरे मैट्रिक्स के पहला रो और दूसरा कॉलम के साथ जुट जाएगा। लेकिन ये जो एलिमेंट है ये किसके साथ जुटेगा? इसको जोड़ने के लिए तो इधर कोई अवयव ही नहीं मिला, तो यह आव्यूह जोड़ नहीं पूरा करेगा। अर्थात जब किसी दो आव्यूह का देखिए ध्यान से, ये दोनों आव्यूह जो है, ये वाला अवयव B23 और ये वाला अवयव B13, इसको जोड़ने के लिए आव्यूह ए में कोई एलिमेंट नहीं है। यानी कह सकते हैं हम कि जब किसी दो मैट्रिक्स का अगर कोटि समान न हो, ये वाला अगर कोटि समान न हो, ऑर्डर समान न हो, तो उन दोनों आव्यूह का योग संभव नहीं है। तो एक चीज आपका क्लियर हो गया कि दो आव्यूहों का योग तभी संभव है जब उसका कोटि समान है। कोटि क्या है? समान है। दो आव्यूहों का योग पूरा करने के लिए उसके कोटि समान रखना पड़ेगा, यानी कि दो आव्यूहों का योग समान कोटि में संभव है। अलग अलग अगर ऑर्डर है तो उसका योग संभव नहीं है। ये चीज हो गया। इसके बाद अब हम लोग जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे गुना कैसे करते हैं। इस पर एक दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए ध्यान से। एक प्रश्न ले लेते हैं। लेट, माना कि एक आव्यूह ए है जिसका एलिमेंट 1, 5, 6, 2, 4, 3 ये है, और एक दूसरी आव्यूह बी है जिसका एलिमेंट 3, 4, 0, 2, 6, 1 ये है। आव्यूह बी, इन दोनों आव्यूह का योग करना है। आव्यूह ए तथा आव्यूह बी का सम ज्ञात करना है। तो ए प्लस बी लिखेंगे,
लिखने के बाद आप ए के अवयव को लिख दीजिए 1 5 6 2 4 3 और दूसरी आव्यूह बी के अवयव को लिख दीजिए 3 4 0 2 6 1 और अब आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव को आव्यूह बी के प्रत्येक संगत अवयव के साथ सम कर लीजिए। जैसे आव्यूह ए का जो अवयव है वो है एक, तो एक किसके साथ जाके जुट जाएगा मेरे दोस्त? एक जाके आपको जुट जाएगा 3 के साथ, क्योंकि यहाँ A11 यहाँ B11, A12 B12, A13 B13 ये आपको जोड़ना है। तो 1 + 3 लिखाएगा, ध्यान दीजिए। एक + 3 लिखिए, उसके बाद फर्स्ट रो में ही लिखना है 5 + 4 और उसके बाद 6 + 0 फिर 2 + 2 4 + 6 और 3 + 1। ये आपका दोनों आव्यूह का सम आ गया। दोनों आव्यूह का क्या आ गया? सम आ गया। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, जैसे जोड़ दीजिए। इसको जोड़िएगा तो 1 और 3 4 आ जाएगा, 5 और 4 9 आ जाएगा, 6 और 0 6, 2 और 2 जोड़ेंगे 4, 6 और 4 जोड़िएगा 10, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4। ये आपका जो आया ऑर्डर समान ऑर्डर में ही आएगा। इसको देखिए, इसका ऑर्डर कितना है 2/3, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। तो जब किसी दो आव्यूहों का योगफल आव्यूह ए की कोटि 2/3 है और आव्यूह बी की कोटि 2/3 है, यानी कि जिस कोटि के आव्यूह को जोड़ेंगे उतना ही कोटि के आव्यूह की प्राप्ति होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी दो आव्यूह जो है अलग अलग आव्यूह रहेगा तो उसका तो सम कर नहीं सकते हैं, और समान कोटि के दो आव्यूह को जोड़ेंगे तो उसका योगफल भी उतना ही कोटि का प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ देखिए 2/3 ऑर्डर का ये आव्यूह ए है, 2/3 का आव्यूह बी है, तो इसका सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी 2/3 ऑर्डर का एक आव्यूह ही आएगा, क्योंकि संख्यात्मक मान तो होता नहीं है आव्यूह का, तो जो भी आता है आव्यूह के रूप में आता है। देखिए, जब किसी आव्यूह में जोड़ना, अगर इसको घटाना हो तो बस प्लस की जगह क्या कर लीजिए माइनस। जैसे एक घटाव को भी हम ले रहे हैं, हालांकि घटाव तो है ना, प्लस के चिन्ह को ही -1 से गुना कर लेंगे तो आपका घटाव आ जाएगा। तो जैसे हम आपको एक घटाव भी दे देते हैं, मान के चलिए कि आपका एक जो है आव्यूह ए है, फिर से माना कि आव्यूह ए = 3 4 2 6, ये 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, लिख देते हैं। इसकी ऑर्डर क्या है 2/2। एक आव्यूह बी ले लेते हैं एंड आव्यूह बी = 4, या मान लीजिए कि आपका 5 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। चलिए, ये आव्यूह हो गया। देखिए ध्यान से, ये भी जो है 2/2 ऑर्डर का है। ये दो आव्यूह है ए और बी। अगर इसका सम ज्ञात करना है, अगर दोनों आव्यूह का सम ज्ञात करना है तो आप लिखेंगे कि चूंकि ए + बी, तो जोड़ेंगे, जोड़िए, ए के अवयव को लिख दीजिए तो 3 4 2 6, इसको लिख दिए। लिखने के बाद आप आ जाइएगा आव्यूह बी पर, बी के अवयव को लिख दीजिए। बी का अवयव है 5 6 2 1 और इन दोनों को जोड़ना है। तो चूंकि आप जानते हैं कि दो आव्यूह का योग तभी संभव होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, समान हो, और दोनों का ऑर्डर अगर समान है तो आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव
अवयव बी के प्रत्येक संगत अवयव के साथ जाकर जुड़ता है। तो जोड़िए, फर्स्ट में A11 B11 के साथ जुटेगा, तो जोड़िएगा। अच्छा, घटाना था ना, जोड़ तो बता ही दिए। चलिए दो अवयवों का घटाव देख लेते हैं। दो अवयवों का क्या देख लेते हैं? घटाव। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए आप यहाँ पर घटा लीजिए, यहाँ पर आप कर लेंगे माइनस। दो अवयवों का घटाव हो गया। लिख दें क्या यहाँ पर? चलिए यहाँ लिख देते हैं घटाव। घटाव लिख दिए। आपको दो अवयवों को क्या करना है? घटाना है। चलिए, हो गया। अब आप देखिए, ए माइनस बी, यहाँ पर भी क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे? माइनस। चलिए यहाँ माइनस कर लिए। अब माइनस चूंकि आपका प्लस ही है, आप चाहे ना तो माइनस को आप ऐसे कर सकते हैं, प्लस लिख दीजिए और उसके बगल में आप लिखिए -1। -1 से इसमें हर एक अवयव में गुना कर लीजिए और गुना करके दोनों को जोड़ लीजिए। यही आपका योग के रूप में घटाव आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर आपको लिखना है a माइनस बी, घटा दीजिए। क्योंकि a माइनस बी को आप ऐसे लिखिएगा, प्लस माइनस बी, यानी b के अवयव को क्या कर लेंगे? माइनस। तो इसका रिजल्ट आपको आ जाएगा a माइनस बी। तो वही बात आता है, a के अवयव कितना आ गया? देखिए, अब ये 3 है तो 3 अपने संगत अवयव के साथ जाके घट जाएगा। तो किसके साथ घटेगा? तो घटेगा आपको 3 जो है -5 आएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 4 और -6। फिर क्या आ जाएगा? 2 का संगत अवयव 2 है, तो 2 माइनस 2। उसके बाद आपको आ जाएगा 6 -1, और इसको आप घटाएंगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा -2 -2 0 और 5। ये जो आपका एलिमेंट आया, ये आपका कहलाएगा, इसका भी ऑर्डर समान रहेगा, 2/2 ही रहेगा। दो अवयवों के घटाव। घटाइए, घटाव एक तरह से जोड़ ही है, कोई अलग से इसके लिए प्रोसेस नहीं है। बस प्लस के जगह पर माइनस कर लीजिए, आपके दो अवयवों के घटाव प्राप्त हो जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं आगे। कुछ उदाहरण तो हो गया, जोड़ के नियम भी हो गया। अब हम लोग कुछ गुणा के नियम देखते हैं कि गुणा का सिंपली प्रोसेस क्या होता है। ऐसे कुछ प्रॉपर्टी भी होते हैं दो अवयवों के। दो अवयवों के योग का, दो अवयवों के योग करने की प्रॉपर्टी भी होता है। क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, जो होता है तत्समक अवयव, ये सब चीज जो होते हैं प्रॉपर्टी में भी हैं। हम लोग विशेष जानकारी भी करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा सा हम लोग देखते हैं मेन पॉइंट, टॉपिक जो होता है उसके बारे में चर्चा। चलिए, तो अब हम लोग ना सिंपली गुना देखते हैं दो अवयव का। तो देखिए, आपको तो मानने पड़ेगा दो अवयव है, तो मान लीजिए कि माना कि अवयव A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये दो अवयव है। उसके बाद यह एक अवयव है। दूसरा अवयव B ले लीजिए, B के अवयव को लिखिए B11 B12 B21 और B22। वो हम बाद में आपको बताएंगे कि इसका ऑर्डर असमान रहता है, उस स्थिति में भी जो है हम लोग गुना संभव कर लेते हैं। तो कब होता है वैसी स्थिति में, उस चीज को हम बाद में बात करेंगे। पहले तो आप देख लीजिए समान ऑर्डर में गुना। तो आपको दोनों अवयव जो है 2/2 ऑर्डर का है।
दो अवयवों के गुणन ए डॉट बी द्वारा सूचित किया जाता है। दो अवयव का गुणन ए डॉट बी से सूचित करते हैं। अब देखिए, एक अवयव ए ले लीजिए, एक दूसरी अवयव बी ले लीजिए, दोनों के गुना ए डॉट बी हो गया। अब आप बताइए, अवयव ए इज इक्वल टू क्या है, A11 A12 A21 A22, ये दो अवयव ए हो गया, गुना अवयव बी इनटू में आप लिख दीजिए B11 B12 B21 B22, ये अवयव बी हो गया। इन दोनों के गुना करना है, तो गुना आप करिए, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, गुना करने के लिए आप बात को समझिएगा। इसके रो और कॉलम जो कल हम बताए थे कि पृथ्वी तल या अवयव में जो क्षैतिज रेखा होता है उसे रो कहते हैं, और जो उदग्र रेखा होता है उसे कॉलम कहते हैं। यानी पड़ी लाइन को रो और खड़ी लाइन को कॉलम, पड़ी लाइन को रो, खड़ी लाइन को कॉलम कहते हैं। तो इस बात को इसमें ध्यान दीजिएगा, पड़ी लाइन रो कहलाता है, पड़ी लाइन रो कहलाता है। रो का जो एलिमेंट होगा A11 A12, दूसरी रो का जो एलिमेंट होगा A21 A22, और खड़ी लाइन क्या है, तो इसको समझिए, ये है खड़ी लाइन। इस कंडीशन में जो भी अवयव है वो खड़ी लाइन है, इस कंडीशन में जो भी अवयव है वो क्या है, खड़ी लाइन है। तो A11 पहली कॉलम, A21 पहली कॉलम, दूसरी कॉलम का अवयव है A12 A22, ध्यान दीजिए। उसी प्रकार से अवयव बी में भी ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। इस बात की जानकारी मैंने कल आपको दी थी। अब आपको बता देते हैं कि गुना कैसे करते हैं। तो देखिए, दो अवयवों का गुणन जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के संगत अवयव के साथ में जाकर गुना हो जाता है, और गुना करके उसे योगफल के रूप में लिखते हैं। समझ रहे हैं बात के? पहले तो आपको सेट कर देना है ऐसे को ऐसे के साथ, यानी कि A11 जो एलिमेंट है A12, और यहाँ आपका B11 जो एलिमेंट है B21, तो ये फर्स्ट वाला इसके साथ गुना हो जाएगा और सेकंड वाला इसके साथ गुना हो जाएगा, जो यहाँ पर आपको है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ A11 A12 B11 B21 यहाँ पर है ना, तो A11 के गुना किसके साथ करेंगे, B11 के साथ, और A12 का गुना किसके साथ करेंगे, B21 के साथ, और गुना करके इसे योगफल के रूप में लिखा जाएगा। तो ऐसे में आपको देखिए ध्यान से, यहाँ पर यहाँ आपका A11 है, चलिए अब आप इसको गुना करिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
के साथ संगत अवयव के साथ जुड़ जाएगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट है। पहिलका के साथ दूसरका के साथ में जाके गुना हो जाएगा, यानी कि A11 मल्टीप्लाई लिख देंगे B11, ठीक है। अब फिर लिख देंगे कितना, A12 मल्टीप्लाई लिख देंगे B21, ये हो गया गुना। संगत अवयव के साथ में जाके गुना कर देते हैं और उसे योगफल के रूप में लिखते हैं। आपको हम बता देते हैं कि उसके गुना को किस रूप में लिखते हैं, योग के रूप में लिखते हैं। फिर क्या करना है, फिर फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट को उठाइए और यहां सेकंड कॉलम के साथ में प्रथम आव्यूह के प्रथम पंक्ति को उठाकर दूसरी आव्यूह के दूसरी स्तंभ के साथ संगत अवयव में गुना करके उसे योगफल के रूप में लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 आपका अवयव है और यहाँ पर भी कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। तो आप पहला अवयव को पहला अवयव के साथ और दूसरा अवयव को दूसरा अवयव के साथ गुना कर दीजिए। तो यहाँ आपको लिख देना है कितना, A11 मल्टीप्लाई B12, फिर आपको A12 मल्टीप्लाई B22, ये और इसको लिख देंगे किस रूप में, प्लस के रूप में लिख देंगे। किस रूप में लिख देंगे, प्लस के रूप में लिख देंगे। तो 2 अवयवों को गुना करके उसको जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद ये जो गुना करके जो लिखा जाता है वो प्रथम पंक्ति के अनुसार ही लिखते हैं। प्रथम पंक्ति में इसको गुना करके लिखेंगे, समझ गए। अब आइए दूसरा के साथ, तो दूसरी प्रथम आव्यूह के दूसरी पंक्ति को दूसरी आव्यूह के प्रथम पंक्ति के साथ में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आप इसको आप देखिए, A21 ये गुना हो जाएगा आपको B11 के साथ और प्लस लिखेंगे। फिर A22 ये दूसरा है, इसमें दूसरा स्थान पर कौन है, उसको है B21 के साथ गुना। फिर उसमें आपको आ जाएगा A21, उसको गुना करेंगे किसके साथ, B12 के साथ, फिर प्लस, फिर A22 और इसको गुना करेंगे किसके साथ, B22 के साथ। ये आपको 2 अवयवों का गुना प्राप्त हुआ, समझ गए। अब यह समान कोटि का रहेगा तो यहाँ समान कोटि का ही अवयव आएगा। जैसे वो 2/2 का है तो 2/2 का ही यहाँ मैट्रिक्स आएगा। आगे और बताएंगे, डिफरेंट ऑर्डर में भी 2 अवयवों का गुना संभव है। योगफल नहीं है कि समान ऑर्डर का ही चाहिए, गुना हो जाता है। तो ये रहा गुना के तरीका। अब इस पर हम एक उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे देखिए 2 अवयव, मान लीजिए कि एक अवयव A है, A के अवयव है 1 2 4 3 4 और एक अवयव B है और उसका जो अवयव है वो है 3 4 2 1। अब कहता है कि दोनों अवयव का गुना, तो A.B। अब इसको गुना करने के लिए आपको क्या करना है कि प्रथम अवयव को लिख देना है 1 4 3 4 और ये जो हो जाएगा दूसरे अवयव को साथ गुना हो जाएगा, दूसरे अवयव के साथ 3 4 2 और 1 के साथ। आपको गुना करने का तरीका बताया हुआ है, जिससे हम रफली आपको फिर से एक बार बता देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ गुना हो जाएगा, पहला के साथ, दूसरा के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ जाकर गुना हो जाएगा। 2 बार गुना कर लेना है इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। गुना जब हो गया तो गुना होने के बाद, गुना करने के बाद फिर आ जाना है सेकंड में, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ गुना कर देना है। फिर दोबारा आना है और दोबारा इसको उठाकर इसके साथ सेट कर देना है। पहला पहिलकी के साथ, दूसरा दूसरकी के साथ चला जाएगा और यह गुना आपको संभव हो जाएगा। ज्यादा इसमें जोर लगाना नहीं है, पहला पहिलकी के साथ, दूसरा दूसरकी के साथ, बस यही करना है। खाली ये इतना ध्यान रखिएगा गुना में कि रो को कॉलम के साथ करना है, रो को कॉलम के साथ करना है। अब जो भी रो को उठाएंगे, फर्स्ट रो को उठाएंगे तो इधर के जितना एलिमेंट है, इधर के जितना एलिमेंट है इस सब में गुना आपको करना है। जैसे फर्स्ट रो को उठाएंगे तो पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर आगे रहेगा इसके साथ, सबके साथ गुना करते रहना है। और ऑर्डर अलग अलग रहता है उसमें भी गुना है, उसको भी उदाहरण में हम देंगे इसके समझाने के बाद।
फिलहाल के लिए आपको पता है कि पहला पहिलकी के साथ जाएगा, तो आपको गुना करना है तो क्या लिखेंगे, चलिए दो अवयवों का गुना है यानी ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी बराबर आप क्या लिखिएगा बता दीजिए। ए डॉट बी बराबर आपको क्या लिखना है, पहला पहिलकी के साथ जाएगा तो 1 गुना 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद में दूसर का दूसरकी के साथ जाएगा यानी कॉलम में, रो में नहीं कॉलम में जाना है, दूसरा दूसरकी के साथ जाएगा तो 4 × 2 हो जाएगा, बीच में क्या दे देना है प्लस, फिर पहला पहिलकी के साथ जाएगा तो आपको 1 गुना क्या हो जाएगा 4, ध्यान दीजिए आपको क्या हो जाएगा 1 गुना 4। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहिलका पहिलकी के साथ आएगा तो 1 गुना 4, फिर बीच में क्या करना है प्लस के रूप में देना है, और दूसरकी के साथ चला जाएगा तो आपको आ जाएगा 4 गुना 1। फिर आपको आ जाना है सेकंड रो में, छोड़ना नहीं है, सेकंड रो को उठाइए और सेकंड रो के प्रत्येक अवयव को इसको कॉलम के साथ सेट करके गुना करिएगा, तो आपको पहिलका पहिलकी के साथ फिर चला जाएगा तो 3 गुना 3 प्लस दूसरका दूसरकी के साथ चला जाएगा तो 4 गुना 2, फिर आपको जाना है सेकंड रो में और फिर सेकंड कॉलम के प्रत्येक अवयव के साथ में गुना कर देना है, तो फिर पहिलका पहिलकी के साथ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 गुना 4, और दूसरका दूसरकी के साथ चला जाएगा तो आपको प्लस कर देना है 4 × 1, ये जो आपको आएगा दो अवयवों के गुना आएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये दो अवयवों के गुना है। अब इसको लिखिएगा कैसे, तो देखिए इसको और गुना करके आप इसको लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से 3 में 1 से गुना करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आया 3, 4 में 2 से गुना करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा 8, और बीच में क्या कर देना है प्लस, फिर यहाँ 1 से 4 में गुना करेंगे रिजल्ट कितना आएगा 4, फिर क्या कर देना है प्लस, 4 में 1 से गुना कर देना है तो क्या रिजल्ट आएगा 4, यहाँ 3 में 3 से गुना करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा 9, 4 में 2 से गुना करेंगे रिजल्ट आ जाएगा 8, और बीच में प्लस है तो प्लस कर लीजिए, 3 में 4 से गुना करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा 12, ध्यान दीजिए आपका रिजल्ट आ गया कितना 12, अब फिर प्लस कर लेना है, फिर 4 में 1 से मल्टीप्लाई करके कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब इसको गुना करिए, गुना करके रिजल्ट ला दीजिए, रिजल्ट लेने के बाद यही आपका गुना हो गया, बस अवयव का तो कोई संख्यात्मक मान होता नहीं है, 8 और 3 जोड़िएगा रिजल्ट आ गया 11, 4 और 4 जोड़िएगा रिजल्ट आ गया 8, अगर 9 और 8 जोड़िएगा रिजल्ट आ गया 17, अगर 12 और 4 जोड़िएगा तो रिजल्ट आ गया 16। ये जो आया ये आपके दो अवयवों के गुना प्राप्त हुआ, ये जो आप देख रहे हैं रिजल्ट ये दो अवयवों के गुना प्राप्त हुआ है, और इस प्रकार से आप गुना कर सकते हैं। ये है दो अवयवों के गुना संभव। कल डिफरेंट ऑर्डर में भी हम गुना सीखेंगे, तो आज आपको ध्यान देना है और आपको याद दिला दे कि सबसे पहले हम क्या पढ़े, तो देखिए ध्यान से, दो अवयव ए और बी दो अवयवों के योग पढ़े हैं, सबसे पहले दो अवयवों का योग पढ़े हैं, योग बढ़िया से सीखें, सीखने के बाद आप देखें अगले में तो आपको दूसरा जो है इसमें आपको बताया गया दो अवयवों को, वही चीज है दो अवयवों का योग डिफरेंट ऑर्डर में इसमें किया गया है, इसमें आपको यह बताया गया है कि डिफरेंट ऑर्डर में दो अवयवों का योग संभव है कि संभव नहीं है।